हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी केयर में एक बार फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर का पूरा समरी, फुल चैप्टर का समरी। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखते हैं अध्याय समीक्षा के अनुसार देखते हैं। पहला है समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थ को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं वे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें कोई भी उसके प्रकृति एक ही प्रकृति के अनुसार सभी कण एक ही प्रकृति दर्शाते हों वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला है मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक का मिश्रण आदि सब मिक्सचर कहलाता है। अगला है समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। समुद्र का जल हो गया, खनिज हो गया, मिट्टी, ये सभी क्या है? मिश्रण के उदाहरण हैं। अगला है किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और चीनी आदि। मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ जो अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं कर सकते। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा या भौतिक प्रक्रम के द्वारा, फिजिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसा पदार्थ जिसके कणों को हम लोग भौतिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं कर सकते, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और चीनी आदि। अगला है एलिमेंट। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति से बने होते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं। अगला है और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता तत्व कहलाते हैं। मतलब भौतिक हो या केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन के तहत या प्रक्रम के द्वारा हम लोग इसे अलग नहीं कर सकते, वैसे पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी इत्यादि। अगला है यौगिक। कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मतलब इसमें रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है और दो से अधिक तत्वों का मेल होता है, मतलब मिलावट होता है, वे कंपाउंड कहलाते हैं, पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, चीनी में चीनी रहता और पानी, नमक और जल, ये सभी में क्या है? कंपाउंड है। ऑक्साइड आदि यौगिक हैं, ये सभी यौगिक है। समांगी मिश्रण क्या होता है? अभी मिश्रण तो पढ़ लिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को मिश्रण कहते हैं, तत्व मेल को मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब ऐसा मिश्रण जो पूरी तरह से एक दूसरे में मेल हो जाए, जिससे पहचाना ना जा सके कि इसमें कौन कौन से कण मेल हैं। जैसे नमक और जल का घोल में पता ही नहीं चलता है कि उसमें क्या मिलाया हुआ है। तो वैसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगला है विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं, इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब वैसे कण जिसके अलग अलग कणों को पहचाना ना जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और ऐसे कण जिसे अलग अलग पहचाना जा सकता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। अगला है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, मतलब एक समांगी मिश्रण और उससे अगला समांगी मिश्रण को अगर मेल कर देंगे तो उस तरह के मेल को विलयन कहते हैं। अगला है
अगला है विलयन पदार्थों के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। विलयन पदार्थों के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला होता है ठोस, दूसरा ठोस में पाया जाता है मिश्र धातु, द्रव नींबू पानी, गैस में वायु, ठोस में मिश्र धातु, और द्रव में नींबू पानी, और गैस में वायु। तो ये ठोस, द्रव और गैस 3 टर्म में पाए जाते हैं। विलयन पदार्थों के 3 अवस्था में पाए जाते हैं। 3 अवस्था तो पता ही है, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। अगला है विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। विलयन के कण जो होते हैं समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है। नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है, मतलब विलयन के कण समान रूप से वितरित होते हैं। विलयन को भी हम लोग अलग अलग पहचान नहीं सकते। अगला है पाठ्यगत प्रश्न, जो चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इसका होगा वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समान रासायनिक प्रकृति होना चाहिए और एक ही कणों से मिलकर बना होना चाहिए, तो वे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है? तो समांगी मिश्रण उसे होते हैं, तो समांगी मिश्रण तो पढ़ लिए हम लोग ऊपर में। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसको कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है, और विषमांगी मिश्रण जिसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो चलिए इसमें ही पढ़ लेते हैं समांगी मिश्रण। पहला है, इसके घर संघटकों की बनावट समान होती है। समांगी मिश्रण के जो संघटक होते हैं उसकी बनावट जो है समान होती है, सभी एक समान होते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है, मतलब फिजिकल दृष्टि से अलग होती है, फिजिकल दृष्टि से। अगला है समांगी मिश्रण का, इसमें इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं। इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्कन मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समान नहीं होती है। और इसमें विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्कन सीमाएं दिखती हैं, जो दिख जाती हैं ये अलग अलग होते हैं। समांगी मिश्रण में तीसरा उदाहरण है शक्कर या चीनी का विलय। और उदाहरण में आ जाएंगे विषमांगी मिश्रण सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। लोहे की जो छीलन होती है वो विषमांगी मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो चलिए जानते हैं। विलयन जो है, पहला है विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, है। और दूसरा है इसके कणों में समांगीता होती है, तीसरा इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते। इसके कण इतने मिक्स हो जाते हैं कि इसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। चौथा है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कि प्रकाश का किधर मार्ग है या वहाँ से प्रकाश गुजर भी रही है यानी। अगला है छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे छान के अगर अलग करना चाहें तो ये इसके जो इतने कण इतने पतले होते हैं या इतने आपस में मिक्स रहते हैं कि उसको हम लोग छान के अलग नहीं कर सकते। और लास्टवा है यह स्थायी होता है, और यह स्थायी होता है, ना तो हिलता डुलता, मतलब उतना एक्टिव नहीं होता है, ये स्थायी होता है। अगला है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में समांगिता नहीं होती है, इसके कणों में समांगिता नहीं होती है। तीसरा है इसके कण बड़े होते हैं और ये आँखों से देखे जा सकते हैं। इनके निलंबित कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। इसके निलंबित कण जो है, जैसे मान लीजिए निलंबित कण और इधर से प्रकाश है तो प्रकाश को फैला देते हैं, इस तरह से फैला देते हैं, चारों ओर फैला देते हैं। और इसी की वजह से ही होता है हमारा मतलब कि आसमान नीला, और जो भी प्रकाश का जो भी क्रियाएं होती है निलंबन के कण के कारण ही होता है। 5वां नंबर है, इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। अगर इन्हें छाने तो हम इन्हें अलग कर सकते हैं और ये अस्थायी है। लास्ट है कोलाइड। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में भी समांगिता नहीं होती है। इनका आकार छोटा होने के कारण आँखों से देखा नहीं जा सकता है। ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, मतलब प्रकाश के मार्ग को दर्शाते हैं कि इधर से प्रकाश गुजर रहा है, और ये टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं। 5वां नंबर है छानने की विधि से
इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, बहुत ही छोटे कण होते हैं इसके भी, और ये भी अस्थायी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको घर से करके आना है, या आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसे कमेंट करके बताऊंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को साथ शेयर करें। और भी इसके नई नई वीडियोस आने वाले हैं, एनसीईआरटी के सभी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द ला रहा हूँ इस चैप्टर का, अगला वीडियो उसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।